पुलिस वाले भी इंसान होते हैं भाई, पुलिस वालों के भी इमोशंस होते हैं, उनकी भी दुख तकलीफें होती हैं। लेकिन क्या समाज के तौर पर हमने आपने पुलिस वालों की तरफ हमदर्दी दिखाना छोड़ दिया है? हम मतलब पहली नजर में कोई पुलिस वाला दिख जाए तो मुंह से निकल जाता है कई बार, कह रहे चोर है, सब लूट खाते हैं। पुलिस वालों से भैया दोस्ती ना अच्छी ना दुश्मनी। पुलिस वाले अरे भैया लूट लेते हैं, वो अपना काम भी कर रहा हो तो हमको लगता है कि पैसा मांगने आया। कोई मामू कहता है, कोई ठुल्ला कहता है, नेता गाली देता है, कहीं कोई घटना हो सबसे पहले कार्रवाई होती है। कई बार तस्वीरें ऐसी आती जिससे ख्याल मन में आता। और एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, होली का त्योहार था। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव, जिन्हें हम प्यार से तेजू भैया कहते हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी से कहा कि दीपक तुमको भी नाचना पड़ेगा, नाचो नाचो नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। सिपाही दीपक एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो होली है। अब तेजू भैया वैसे तो अपनी एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब ये वीडियो आया तो कईयों ने उनके पिताजी से जोड़कर उन पर निशाना साधा, कहा देखो पिताजी का जंगल राज था, तब भी पुलिस वालों को जबरदस्ती यूं ही नचाया जाता था। अब तेजू भैया के अंदर भी अभी ठनक है। कईयों ने कहा कि यार छोड़ो, तेजू भैया हंसी मजाक कर रहे थे, मजाक मजाक में कहे थे बुरा ना मानो होली है, काहे को मामला बढ़ाना। लेकिन उस पुलिस वाले की तस्वीर देखकर हमारे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि अगर उस पुलिस वाले की जगह हम होते तो हम क्या करते? क्या एक नेता से दुश्मनी लेते जिसकी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं नेताजी आप नहीं कह सकते हमें ये, या दो ठुमका लाग काम चला लेते? दीपक ने दो ठुमका लाग काम चला लिया, लगा कि शायद छोड़ो बात निकल जाएगी, होली का त्योहार है, थोड़ा मौज मस्ती भी है, हो जाने दीजिए। लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो बिहार के पुलिस प्रशासन ने पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर दिया, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी, होली के त्योहार पर नाचने को अपराध मानकर यह कार्रवाई की। अब हमारे समझ में यह नहीं आया कि पुलिस वाले का दर्द कौन समझेगा। क्या उसे उस वक्त नेताजी से भिड़ जाना चाहिए था, या होली के त्योहार पर दो ठुमका लाकर काम चला लेना चाहिए था? सच कहे तो दीपक का कोई दोष नहीं था। वो जो कह रहे हैं कि वर्दी का लिहाज नहीं किया गया, आप क्या करते? भिड़ जाते। और यह कहानी अकेले दीपक की नहीं है, इस देश में लाखों पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अलग अलग पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। कभी आप सोच के देखिएगा कि भाई साहब पुलिस वाले भी आदमी होते हैं, वो भी चाहते हैं कि दिन रात काम करके वो आराम करें, वो भी चाहते हैं कि आपकी तरह अपने परिवार के साथ वो त्योहार मनाए, वो भी चाहते हैं कि यार चिलचिलाती धूप में कौन जाके चौराहे पर खड़ा रहेगा कि दाएं जाओ बाएं जाओ। वो भी चाहते हैं कि ठिठुरती सर्दी में जब हम और आप रजाई, गर्म रजाई के अंदर बैठे रहते हैं, ब्लोअर चलाकर बैठते हैं, हीटर चलाते हैं, लकड़ी से आग तापते रहते हैं, उस वक्त उनको पहरा ना देना पड़े, वो भी कंबल तान कर अपने परिवार के बीच में चाय की चुस्कियां ले सके। सोचा कभी आपने, कभी खोली आपने किसी पुलिस वाले के मन की गांठ? अच्छा एक बार सोच के देखिएगा कि जब हम और आप अभी होली के त्योहार पर रंग लगा रहे थे, परिवार के साथ एंजॉय कर रहे थे, गुजिया खा रहे थे, मौज कर रहे थे, तो किसी की पुलिस वाले की आंखों में वो कश्मकश दिखाई पड़ी कि वो अपने बच्चे के साथ नहीं था, अपने माँ बाप के साथ नहीं था, वो व्यस्त था हमारी आपकी सुरक्षा में कि हमारे आप के बीच में से कोई हुड़दंगाई ना करे, वो व्यस्त था इस बात को लेकर कि कहीं शहर की शांति में कोई सुराख ना हो पाए। और ये होली तक सीमित नहीं है, दिवाली पर भी जब हम और आप घरों में फुलझड़ियां जलाते हैं, उस वक्त यही पुलिसकर्मी शहर को सुरक्षित रखने में व्यस्त होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि त्योहार के दिन कोई घटना घट जाए। कभी पूछ के देखिएगा अपने मन में, सच कहें तो हमारे शहरों में जब बिना किसी समस्या के कोई त्योहार पूरा हो जाता है, वो पुलिस वाला उसी में खुश हो जाता है, उस शांति को सफलता मानकर वो अपना त्योहार मना लेता है। लेकिन हम और आप उस पुलिस के बारे में कभी नहीं सोचते। इस देश में पुलिस वाले वो प्रहरी हैं जिनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है, और सही सुन रहे हैं, 24 घंटे की।
और 24 घंटे के बाद भी 25वें घंटे में अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो भी पुलिस वाले को ड्यूटी पर तैनात रहना होता है, क्योंकि पुलिस वालों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें लिखा हो कि कितने घंटे काम करने के बाद कितने घंटे आराम किया जा सकता है। कभी महसूस कीजिएगा उस पुलिस वाले की कसमसाहट को जिसे कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा रिश्वतखोर पुलिस वाला गुंडा कहकर चलाता है। कभी महसूस कीजिएगा उस पुलिस वाले की अकुलाहट को जो किसी नेता से ड्यूटी के दौरान गाली खाता है और उसके बावजूद मन महसूस कर सल्यूट सर कर देता है। 45 डिग्री के तापमान में जब आप और हम अपनी एसी गाड़ी से किसी चौराहे के पास से गुजरते हैं, कभी सोचिएगा कि कोई पुलिस वाला सामने दिख जाए और उसे सिर्फ आप एक बोतल पानी दीजिएगा, आपको महसूस हो जाएगा गुरु कि पुलिस वाला क्या होता है। आपको एहसास हो जाएगा कि पुलिस वाला भी आदमी होता है, उसका भी मन होता है, उसका भी परिवार होता है, उसका भी जीवन होता है, वो भी जीना चाहता है, वो भी हमारे आप जैसा ही है, मगर जी नहीं पाता। और जब ये सारी बातें हम कह रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस वाले सब अच्छे ही होते हैं, उनके विभाग में कोई खराब नहीं है। क्योंकि आप में से बहुत सारे क्रांतिकारी लोग होंगे कि भैया आप कह तो रहे हैं पुलिस वालों के बारे में, लेकिन पुलिस वाले देखिए ये करते हैं, यहां चोरी की, ये करप्शन है, वो है। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमको भारत देश का एक विभाग बता दो, एक विभाग जिस विभाग में करप्शन ना हो, एक विभाग जिस विभाग में रिश्वतखोरी ना चलती हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, फौज, कुछ तो बता दो। यह पुलिस वाला सॉफ्ट टारगेट है तो उसे गाली देने में मजा आता है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा सीधे सामना होता है। इस देश के किसी बड़े स्कूल में एडमिशन कराने जाओ, हो जाएगा आसानी से? नहीं। इस देश के किसी बड़े अस्पताल में जाओ, हो जाएगा? अरे जब अस्पताल से लेकर स्कूल तक में खराब लोग हैं देश में, अच्छे भी हैं, तो पुलिस विभाग में से है। कोई भी समाज पूरा खराब या पूरा अच्छा नहीं होता, लेकिन पूरे समाज की भावना को इग्नोर कर देना यह भी अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें आपको समझना पड़ेगा कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। हर पुलिसकर्मी को गलत समझ लेना यह पूर्णतः गलत है। पुलिस वालों की जिंदगी देखकर हमें आपको संवेदनाएं दिखानी पड़ेगी, सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक आयोजन हो या त्योहार, जलसा हो, पुलिस वाला जश्न नहीं मना पाता, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। वो चारों तरफ पहरा देते रहते हैं, तैनाती करते हैं। जितना बड़ा आयोजन होगा उतनी बड़ी तैनाती। अभी कुंभ था, देखिए सरकार कह रही थी कि 56-60 करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई। आप जरा सोचिए कि क्या पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी के बगैर यह संभव हो सकता था? महाकुंभ में भगदड़ मची और सारा ठीकरा हम जैसे पत्रकारों ने, आप जैसे लोगों ने सीधे पुलिस वालों पर फोड़ दिया कि भैया पुलिस ही लापरवाह थी यार। कहां थे? कैमरे देख नहीं रहे थे? कहां थे पुलिस वाले? क्यों नहीं चेक किए? क्यों नहीं जगा रहे थे? क्यों नहीं ऐसा कर रहे थे? क्यों नहीं वैसा कर रहे थे? यही पुलिस वाले सतर्क होते बच जाते। जी भर के हमने पुलिस वालों को कोसा, और जायज भी था। नेताओं को कोसा, पुलिस को कोसा। भीड़ संभालने में नाकाम कैसे रही पुलिस। लेकिन जब महाकुंभ संपन्न हुआ और जब क्रेडिट लेने बड़े नेता लोग सामने आ रहे थे, जी हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, और जनता भी कह रही थी फलाने नेता ने बढ़िया, बहुत बढ़िया करवाया, क्या इंतजाम करवाया था। क्या हमने, आपने, किसी देश के पत्रकार ने, किसी समाज के व्यक्ति ने पुलिस वालों को जाकर शुक्रिया कहा कि शाबाश, ये जो आप लोगों ने 20-20, 22-22 घंटे जग के इस महाकुंभ को सफल बनाया है, इसकी असली शाबाशी आप लोगों की है? नहीं किया ना। रत्ती भर गलती हो तो सबसे पहले सवाल हम उन पर उठाते हैं, लेकिन इतना सारा अच्छा काम हो जाए कभी हम तारीफ नहीं कर पाते। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि भैया पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनकी भी भावना है, उनको भी आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा।
किसी घटना में जरा सी देर हो जाती है तो पुलिस वालों की बखिया उधेड़ ली जाती है। चारों तरफ पुलिस वाले ही दोषी नजर आते हैं। अधिकतर मामलों में सबसे पहले पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन यह बताने वाला कोई है ही नहीं कि 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 641 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ एक पुलिस वाले पर होता है। जिस बिहार में तेजप्रताप यादव के ठुमका लगाने की बात कहने के बाद पुलिस वाले को लाइन हाजिर किया गया, उस बिहार में 1312 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा एक पुलिसकर्मी पर है। वो जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े उन्हें बता दें, 1312 इतने लोगों पर एक पुलिस वाला है। अब आप खुद सोच के देखिए कि ऐसी स्थिति में एक पुलिसकर्मी 1312 लोगों की सुरक्षा कैसे कर लेगा। अरे भाई, कोई सुपरमैन तो है नहीं ना पुलिस वाला, आदमी ही है हमारे आपके जैसा, बस उसके शरीर पर वर्दी है। हमने ब्लेजर पहन रखा, उसने वर्दी पहन रखा है। इसीलिए कह रहे, समझिए कि पुलिस वाला भी इंसान है, उसके भी इमोशंस हैं। गृह मंत्रालय के अंडर एक विंग काम करती है, नाम है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी BPRD। इसका एक डेटा आया था जो बताता है कि इस देश में 19,467 VIP है। इनकी सुरक्षा में 66,043 पुलिसकर्मी तैनात हैं, यानी एक VIP की सुरक्षा पर 3 से ज्यादा पुलिस वाले। वहीं दूसरी तरफ 135 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल 20,91,000 पुलिसकर्मी हैं, यानी 641 लोगों पर एक जवान। ये आंकड़े 2019 के हैं। 2018 में 632 लोगों पर एक जवान था। बिहार में हमने आपको बताया कि 1312 लोगों पर एक पुलिस वाला है। यूपी की बात करें तो यहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में केवल 3,10,000 पुलिसकर्मी हैं। उनमें से भी बड़ी संख्या में VIPs की सुरक्षा में तैनात है। VVIPs की सुरक्षा में तैनात ये पुलिसकर्मी सिर्फ उनकी सुरक्षा नहीं करते, बल्कि नेताजी उनसे व्यक्तिगत काम भी करवाते हैं। पुलिस वाला भी डर के मारे कि सस्पेंड ना हो जाए, नेताजी परेशान ना करें, उनके घरों की सब्जियों को लाता है। कई बार बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। उनके घर के दैनिक कामों में इनका इस्तेमाल बड़ी बेशर्मी से किया जाता है और ये बेचारे अपनी नौकरी बचाने के लिए सब कुछ करने को मजबूर होते हैं। ये VIP कल्चर दरअसल पुलिस के सिस्टम को किस कदर खोखला कर रहा है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। इस देश में 2016 में VIPs की संख्या 20,828 थी। उस वक्त उनकी सुरक्षा में 56,944 पुलिसकर्मी थे। 2019 में VIPs की संख्या में कमी आई, 19,467 हो गए। मगर हैरानी होगी कि पुलिस वालों की सुरक्षा में लगे जवानों की संख्या में कमी नहीं आई, बल्कि बढ़कर 66,043 हो गई। देश में इतनी आबादी पर एक पुलिस जवान की संख्या शायद थोड़ी कम होती अगर पद खाली ना होते। BPRD के मुताबिक देश में 26.23 लाख पद हैं, जिनमें 20.91 लाख पद भरे गए हैं, यानी अभी भी 5,31,000 पद खाली है। अगर ये सब भर दिए जाते तो हमारे यहां 512 लोगों पर एक पुलिस का जवान होता। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस वालों की संख्या में थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में पुलिस की भर्तियां होती रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो पुलिसकर्मियों पर बेतहाशा दबाव है और इसी दबाव में वो हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। पुलिस वालों को अगली बार देखकर अपने मुंह से अब शब्द कहने के पहले एक बार जरा सोच कर देखिएगा कि अगर पुलिसकर्मी ना हो तो आपका जीवन कैसा होगा। यकीन मानिए, सड़कों पर निकलने से पहले आप 100 दफा सोचेंगे, क्योंकि पुलिसकर्मी सिर्फ एक पुलिसकर्मी नहीं होता, वो एक भरोसा होता है। भरोसा जिससे आपको एहसास होता है कि आप सुरक्षित हैं। वो आपकी शक्ति होता है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा। कुछ गलत हुआ तो आपको इंसाफ मिलेगा। वो एक विश्वास होता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए कभी किसी पुलिसकर्मी को कुछ भी कहने के बजाय गुजारिश है हमारी आपसे कि पुलिस वाले की पीड़ा को समझने की भी कोशिश कीजिएगा। ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो भी इंसान है, सिर्फ वर्दी पहनी हुई है। वो भी इंसान है जो अपने घर परिवार से है। अनेकों उदाहरण हमारे अपने जान पहचान में ऐसे उदाहरण है कि पति पत्नी दोनों पुलिसकर्मी अलग अलग इलाकों में पोस्टिंग है। 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है,
माता पिता को देकर सौंप गए हैं। आप सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी। त्योहार के दिन पत्नी अलग नौकरी कर रही है, पति अलग नौकरी कर रहा है, या मान लीजिए पति ही कर रहा है, पत्नी घर पर है, सारा परिवार एक साथ है, लेकिन वो पति नहीं है, वो पत्नी नहीं है। उसमें भी वो आपके लिए खड़ा है और आपका त्योहार सकुशल हुआ, वो ऐसे थैंक यू करता है, चलो भैया शुक्रिया है। रत्ती भर गलती हुई सस्पेंड हो गया, पूरे परिवार पर टेंशन। इसलिए सोचेगा कि पुलिसकर्मी भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके भी इमोशंस हैं, और वो है तभी हम और आप सुरक्षित हैं। पुलिस वाला दुनिया को सैल्यूट करता है, एक बार हम और आप भी उनकी सेवा को लेकर, उनके जज्बे को लेकर, उनके डेडिकेशन को लेकर, उनके समर्पण को लेकर करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।